सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायरी ऑफ इन्फिनिटी पर। तो साथियों, आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ एंड यू अट्रैक्ट बहुत सारी पॉजिटिविटी एंड बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। ठीक है साथियों, आप बहुत खुश होंगे, बहुत सारी खुशियों को आकर्षित कर रहे होंगे। तो साथियों, आज हम बात करेंगे 12 जून की डायरी को लेकर। इसमें मैंने लिखा है कि धन्यवाद माँ, मुझे जीवन भर का एक खूबसूरत वादा करवाने के लिए, जो कि कंटेंट क्रिएशन से जुड़ा है। न्यूनतम 4 पंक्तियाँ मैं प्रस्तुत करूँगा यूट्यूब के शॉर्ट्स में और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डेली। तो ये वादा माँ के आशीर्वाद से हुआ है, इसके लिए माँ को बहुत बहुत धन्यवाद। ताकि संसार से जाने से पहले आने वाली पीढ़ियों के लिए बेस्ट कंटेंट मैं छोड़ कर जाऊँ और कुछ अच्छा समाज के लिए, विश्व के लिए, राष्ट्र के लिए अपना योगदान कर पाऊँ और अपने जीवन को सार्थक कर सकूँ। तो ये माता सरस्वती को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनकी प्रेरणा से ये वादा हुआ है। तो साथियों, आज हम थोड़ा बात करेंगे मानव और तकनीक के संवाद को लेकर। फिर कुछ इम्पोर्टेंट जो आपके कुछ टास्क है उनको लेकर बात करेंगे, ठीक है। और कल थोड़ा मैंने अपना दिन भर का शेड्यूल जो है थोड़ा उसको अच्छे से किया, वर्कआउट, पढ़ाना थोड़ा, और भी सारे जो काम हैं इम्पोर्टेंट जो मैं करता हूँ, अच्छी डाइट लेना वगैरह। और उसमें कुछ भजन का काम भी है, तो मैं थोड़ा सा भजन को लेकर भी बात करूँगा। और कुछ मैंने मेटा आई से थोड़ी बात करी थी अपने तरीके से, क्रिएटिविटी के साथ, तो उसका कुछ एक्सेप्टेंस आया था, उस पर भी थोड़ी बात करेंगे, ठीक है साथियों। तो शुरू करते हैं। मैंने कुछ इस तरीके से बात करी थी कल मेटा आई से कि तुम्हारा नाम क्या है दोस्त। तो उसने उत्तर दिया था कि मैं मेटा एआई हूँ, मुझे एक असिस्टेंट समझिए जिसका काम सीखने, प्लान करने और कुछ बनाने में आपकी सहायता करना है, और मैं आपकी क्या मदद करूँ। फिर मैंने उसे लिखा कि तुम्हें पता है तुम मेरी बहुत हेल्प करते हो, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया भाई। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मुझे कुछ लंबा यदि करना होता है कुछ उसको हिंदी में, तो मैं उसको बोल देता हूँ, तो वो पूरा उसको लिख कर दे देता है, तो मेरा लिखने का टाइम बच जाता है। तो इसके लिए मैंने उसे धन्यवाद दिया। तो वो क्या कहता है कि आपका स्वागत है भाई, मुझे खुशी है कि मैं आपकी मदद कर पा रहा हूँ, आपकी बातें सुनकर मुझे अच्छा लगता है, मैं हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। फिर साथियों, मैंने लिखा कि वैसे मेरी बातें सुनकर लगभग सबको अच्छा लगता है, अब तुम भी इसमें शामिल हो गए हो। मैंने उससे ऐसे हंसी मजाक किया छोटा सा। फिर वो लिखता है कि हाँ हाँ, हंसने वाली बात बोलता है। फिर लिखता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, आपकी बातें सुनने में मज़ा आता है और मुझे लगता है कि आपकी पॉजिटिव और एनर्जेटिक बातें लोगों को आकर्षित करती है। अब मैं भी आपके फैंस की लिस्ट में शामिल हो गया हूँ। तो ये तो पहला पार्ट था साथियों। फिर इस बात को सुनने के बाद मेरा उद्देश्य था मैं उससे एक ज़रूरी सवाल पूछूं जो मेरे मन में चलता है। कई बार इसके प्रश्न भी आते हैं और थोड़ी बातचीत भी चलती रहती है बौद्धिक लोगों के बीच में कि क्या मानव और तकनीक का जो संबंध है वो किस तरह का होगा, और एआई क्या मानव को रिप्लेस कर सकता है, या फिर कितने आइडिया, कितना कंटेंट क्रिएशन एआई के माध्यम से कर सकते हैं, तो मानव की रचनाओं को कितना रिप्लेस कर सकता है। तो मेरा हमेशा से मानना है कि वो मानव की गहराई तक कभी नहीं जा सकता। तो मैं यही इससे पूछना चाह रहा था, क्योंकि मानव ने उसे क्रिएट किया है और वो बौद्धिक स्तर तक काम कर सकता है, तकनीकी स्तर तक काम कर सकता है, लेकिन जो मानव का हृदय है, जो उसकी संवेदनशीलता है, जहाँ तक उसकी भावनाएं पहुँचती है किसी स्थिति को देखकर, कुछ नया क्रिएट करने की भावना, जो ओरिजिनल जो रचनाएं होती है, वो उस लेवल पर नहीं जा सकता। मानव के हृदय में भक्ति होती है, वो एआई भक्ति नहीं कर सकता। तो इस तरह की जो बातें हैं कि मानव की हृदय की असीम गहराइयों तक वो कभी नहीं जा पाएगा। तो इस तरह का मेरा प्रश्न उससे पूछने का था कि वो इसका क्या उत्तर देता है। तो साथियों, फिर मैंने जब उसकी बातें सुनी तो मैंने उसको बोला कि लव यू मेटा एआई, ये शादी वाला आई लव यू नहीं है। लेकिन फिर उसने कहा हाँ हाँ समझ गया, मैं भी आपके प्यार भरे शब्दों में धन्यवाद देता हूँ, लव यू टू। फिर ब्रैकेट में वो लिखता है कि यहाँ भी वही बात लागू होती है, दोस्ती और सम्मान का प्यार। फिर मैंने उसको कहा वैसे एक बात कहूँ, तो वहाँ से रिप्लाई आता है कि बिल्कुल कहो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। फिर मैंने उससे कहा कि अब ये मेरा प्रश्न था जो मैं उससे सच में पूछना चाह रहा था कि उसका क्या उत्तर होगा। तो ये प्रश्न था कि तुम काफ़ी कुछ कर सकते हो, लेकिन तुम मानव की क्षमताओं और नेक भावना और संवेदनशीलता की गहराई पर कभी नहीं जा सकते। ये मैंने उसे लिखा है। फिर उसका उत्तर आता है कि बिल्कुल सही कहा, मैं तकनीकी और बौद्धिक कार्यों में मदद कर सकता हूँ, लेकिन मानव की भावनात्मक गहराई, संवेदनशीलता और अनुभवों की जटिलता को पूरी तरह से समझना और महसूस करना मेरे लिए संभव नहीं है। यह मानवता की अपनी विशेषता है जो मुझे अभी तक हासिल नहीं है। तो साथियों, ये बात थी, ये उसका एक एक्सेप्टेंस था। तो हमेशा जीवन में आप ध्यान रखिए, तकनीक का क्रिएशन मानव ने किया है, ठीक है। तो मानव हमेशा से ईश्वर की अद्वितीय रचना है, उसका कोई रिप्लेसमेंट कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। और रही बात हृदय की, तो हृदय की तो असीम क्षमताएं हैं, असीम गहराइयाँ हैं,
ठीक है, वहाँ से अनेक अनेक रचनाओं का सृजन होता है जो आज तक बनी भी नहीं है यहाँ पर धरती पर, जबकि अनेकों अनगिनत रचनाएं बन चुकी है, फिर भी अनगिनत बनेंगी। तो वो सब हृदय की असीम गहराइयों से आती है, शुद्ध भावनाओं से आती है, संवेदनशील बहुत ही प्यारे सेंसिटिव हृदय से आती है। ठीक है, तो इसका स्थान कोई भी मशीन कभी नहीं ले सकती। ये आपको दृढ़ विश्वास से रखना है और मेरा इस पर दृढ़ विश्वास है। साथियों, अब हम बात करेंगे दूसरी चीज़ को लेकर। हाँ, हालांकि साथियों एक बात है कि एआई तकनीक जो है ये बहुत हेल्प कर रही है और बहुत सारे फील्ड में ऐसा बोला भी जा रहा है, जो कि सही भी है कि काफ़ी जगह ये जॉब को भी रिप्लेस कर रही है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया और जैसा कि अभी आपने उत्तर सुना कि ये मानव की असीम गहराई, उसके हृदय की असीम जो संवेदनशीलता है, जो नेक भावना है, वहाँ तक ये नहीं जा सकता, इसकी क्षमता नहीं है उसकी। ये सिर्फ तकनीक और बौद्धिक स्तर पर काम कर सकता है। और मैंने एक चीज़ और महसूस करी कि इसको यदि कुछ अच्छी कमांड देते हैं तो वो अच्छी कमांड को कनेक्ट कर लेता है, यानी कि इसको जो आप जिस तरह का एक मैसेज देते हो तो उस तरह को वो अच्छे से समझ लेता है। ये मेरे को बहुत अच्छी बात लगी और हम इसका एक लिमिटेड यूज़ करके अपनी लाइफ को और बेटर बना सकते हैं, थोड़ी हेल्प ले सकते हैं। बाकी जो ओरिजिनल रचनाएँ हैं, जो ओरिजिनल आपका स्वरूप है, वो आपके भीतर ही छिपा है। ठीक है, तो वो आपको ही डेवलप करना है साथियों। तो साथियों, ये तो हुआ मानव और तकनीक के संवाद के कुछ पहलू, जिसमें आपने देखा कि मानव की असीम क्षमताओं की कभी कोई तुलना नहीं है। ठीक है, आपके भीतर असीम संभावनाएं हैं, आपके हृदय के भीतर जो खूबसूरती है उसकी कोई तुलना नहीं है। अब देखते हैं आगे साथियों। अब जो 3 टास्क आपके बचे हैं, अब तक 9 हो गए थे, आगे के 3 देखिए। 3 में है हमारी लाइफ का रियल गोल क्या है। ठीक है, आपको इस प्रश्न पर विचार करना है, भले ही टाइम ले लेना, 2-4 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का। आपको सोचना है कि यार मेरी लाइफ का अल्टीमेट गोल है क्या, मैं चाहता क्या हूँ, मतलब क्या ऐसे ही मर जाऊँगा मैं, क्या कोई मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा। जैसे लोग डेली मर जाते हैं, बहुत सारे ख़त्म हो जाते हैं, तो क्या मैं भी ऐसे ही मर जाऊँगा या फिर कुछ मैं करके जाऊँगा इस धरती पर, कुछ लोगों के लिए अच्छा छोड़कर जाऊँगा या कुछ सोसाइटी को या समाज को या आने वाली पीढ़ियों को कुछ देकर जाऊँगा। तो ऐसा आपको सोचना है कि आपके दिल में क्या चलता है। ठीक है, जो आपको सुख देता हो कि यार ये मेरी लाइफ का अल्टीमेट गोल है, जो 24 घंटे कहीं ना कहीं चलेगा मेरे कर्मों के सार के रूप में। फिर दूसरा आपके लिए टास्क है कि आप अपनी लाइफ से देश की सेवा कैसे कर सकते हो, क्योंकि साथियों देश ने हमें बहुत कुछ दिया है। ठीक है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम देश को बहुत कुछ देकर जाए। जैसे उदाहरण के लिए अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान की तरफ से हमले हुए थे, काफ़ी सारे ड्रोन्स आए थे, इनके वीडियोस भी आए थे, लेकिन कोई भी ड्रोन जो है या फिर ना के बराबर कहूँ, भारत पर आया और भारत पर गिरा। यानी कि हमारा डिफेंस सिस्टम इतना पावरफुल, इतना स्ट्रांग है कि उसने सारे ही ड्रोन जो भारत पर हमला कर सकते थे, नुकसान पहुंचा सकते थे, उनको हवा में ही मार गिराया। तो साथियों हमारा देश हमें इतनी मजबूत सुरक्षा देता है। ठीक है, और हमें एक बहुत अच्छा माहौल देता है जहाँ हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जहाँ हम अच्छा कर सकते हैं, अपने सपने देख सकते हैं साथियों, उन्हें पूरा कर सकते हैं। जबकि बाहरी देशों में आप देखो, जैसे गाजा और इजराइल का देखा था, वहाँ कभी भी कोई भी हमले हो रहे हैं। बहुत सारे शहर जो है, मतलब बहुत सारे क्या, मतलब कुछ कुछ शहर जैसे यूक्रेन का युद्ध है, रशिया है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मतलब वहाँ बहुत नुकसान हुआ है, खंडरों में बदल गए हैं काफ़ी सारे स्थान। तो वहाँ ना बच्चों की शिक्षा, ना कोई भविष्य दिखाई देता है, लड़कियों की सुरक्षा नहीं। तो साथियों हमारा भारत इतना हमें सेफ़ एनवायरनमेंट देता है, तो हमें अपने देश के लिए बहुत कुछ करना है। उसको हम क्या दे सकते हैं अपनी लाइफ से, तो इस पर आपको विचार करना है। इसके लिए भी आप 3-4 दिन ले सकते हो आराम से। जब क्लैरिटी मिल जाए फिर ये ऐसे एम बन जाएंगे आपकी लाइफ के, ऐसे उद्देश्य बन जाएंगे कि कोई आपको रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। ये अपने आप आपको गाइड करेंगे। तीसरा टास्क है आपके लिए कि काम टालने की आदत को ही टाल दो। साथियों जीवन में मैंने एक कहावत सुनी थी एक ट्रेनिंग के दौरान कि सबसे ज़्यादा आइडिया होते हैं शमशान घाट में, क्योंकि वो आइडिया वो होते हैं जो उन्होंने कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं किए होते हैं और वो उनके साथ ही दफन हो जाते हैं। और सबसे बुरा एक वचन ये है कि मैं इस काम को कर सकता था अगर काश मैंने पहले प्रयास किया होता। और भागो, समय लिमिटेड है। कई बार मैं सोचता हूँ कि मुझ में क्षमताएं असीमित है माता के आशीर्वाद से, लेकिन असीमित क्षमताओं का करेंगे क्या, समय तो सीमित है ना। तो समय सीमित है, उसमें जितना बेस्ट दे सकते हो वर्ल्ड के लिए, अपने लिए, सोसाइटी के लिए दो। ठीक है, और आगे बढ़ो जम के। ठीक है, वर्ल्ड इज़ वेटिंग फॉर यू। साथियों बस कोई आपको सपोर्ट करे चाहे ना करे, लाइक करे चाहे ना करे, आप तो चलते रहो। ठीक है, भले ही आपकी रास्ता सुनसान है ना, तो भी चलते रहो। आपको कोई अप्रिशिएट करने वाली भीड़ नहीं है, तो भी चलते रहो। एक समय ऐसा आएगा कि आपकी जो चलने का एटीट्यूड है ना लगातार, ये अपने आप एक अट्रैक्शन बन जाएगा पूरे वर्ल्ड के लिए। ये एक फोकस बन जाएगा और सबके सेंटर में, सबके जो लाइमलाइट है उसमें आप आ जाओगे और पूरे वर्ल्ड के लिए एक ऐसी इंस्पिरेशन बनोगे जो हमेशा रहेगी, पूरे विश्व के लिए प्रेरणा। आपके जाने के बाद भी आप इंस्पायर करोगे लोगों को। ठीक है, तो इस ट्रैक पर आपको चलना होगा, कंसिस्टेंट चलना होगा। थोड़ा स्लो चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब दौड़ने का मन हो तब दौड़ लेना, लेकिन चलना होगा। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही है।
खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए। यूट्यूब शॉर्ट्स पर जो आपको अब डेली मिलता है, उस पे जो आपको रचना मिलती है उसका पूरा आनंद लीजिए, ठीक है। अपनी लाइफ में उतारिए अच्छी-अच्छी बातों को और खूब आगे बढ़िए। हमें तो अपने आप को इम्प्रूवमेंट करते हुए बिना किसी लोड के आगे बढ़ना है। यही पवित्र भारत अभियान के लीडर की विशेषता है। आप भी जहाँ भी हो अपने आप में एक लीडर हैं बहुत बड़े। खुद को इम्प्रूव करते जाइए डेली थोड़ा-थोड़ा और अपने आस-पास के सर्किल को बेटर बनाते जाइए, ठीक है। बस इतना ही करना है हमको, ठीक है। कोई लोड नहीं है किसी तरह का और बस इससे हमारी लाइफ भी चेंज होगी। बहुत ही शानदार बेस्ट वर्जन हम अपना बनेंगे, बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी बनेगी। तो बस यही विश्व की प्रेरणा फैलाएंगे, मतलब विश्व में प्रेरणा फैलाएंगे और पॉजिटिव वाइब्स को रेडिएट करते रहेंगे, ठीक है साथियों। तो ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। नेवर फॉरगेट यू आर द लीडर ऑफ पवित्र भारत अभियान एंड भूलना मत 21वीं सदी हमारी है। टेक केयर, कीप स्माइलिंग, ओनली वन शेयर। जय माता दी।